हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये थेल्स थ्योरम क्या होता है। थेल्स थ्योरम जिसे आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो देखो थेल्स थ्योरम क्या है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देता हूँ कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इस ट्राइंगल में 3 साइड है, 1 2 3। अगर मैं किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है D, तो ये लाइन क्या करेगा, बाकी के जो 2 साइड्स है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, D पे और E पे। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कह सकते हो। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से ये लाइन जो है जिस रेशियो में इस साइड को डिवाइड करेगा उसी रेशियो में इस साइड को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AD अपॉन DB आपका बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। ठीक है, इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AD अपॉन DB, ये बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। ठीक है, तो ये है हमारा थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, इसका उल्टा, कि अगर आपको एक ट्रायंगल में ये सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल है और अगर इस ट्रायंगल पे मेरे को ये कंडीशन नज़र आ रहा है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो लाइन है DE ये पैरेलल है BC के, DE पैरेलल हो जाएगा BC के। ठीक है, तो ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तब आपका ये कंडीशन ट्रू है। कन्वर्स में क्या होगा, ये कंडीशन आपको गिवन होगा, तो ये कंडीशन गिवन है तो इसके हिसाब से आपको ये लिखना होगा कि DE आपका पैरेलल होगा BC के। ठीक है, अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ हम कैसे करते हैं इस थ्योरम का। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है इस थ्योरम का, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल का 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो ये जो लाइन है ये तीसरे वाले साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, ये है इसका स्टेटमेंट इस थ्योरम का। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC और DE एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को D और E पे, इंटरसेक्टिंग AB एट AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि AD अपॉन DB जो रेशियो है ये डिवाइडेड बाई ये बराबर है AE अपॉन EC के, यानी AE अपॉन EC के बराबर है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC ये हमें शो करना है। ठीक है, ये गिवन नहीं है, हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो शो करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो DE लाइन है ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं DE पैरेलल नहीं है BC के, और हम लोग क्या मानते हैं, लेट DF इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ पैरेलल टू BC। ठीक है, देखो हमने माना कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो कोई तो लाइन होगा जो इसके पैरेलल है, तो उस लाइन को हमने कहा DF। तो DF सपोज कर लो यहाँ से आपके पास ये लाइन है DF। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये और ये पैरेलल है। ठीक है, अब देखो अगर ये DF पैरेलल है BC के, तो इससे पहले हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था। थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर कोई एक लाइन किसी एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है तो ये लाइन क्या करेगा, बाकी के 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, देन अगर DF BC के पैरेलल है तो ध्यान से देखो AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB ये आपका बराबर होगा AF अपॉन FC के, AF अपॉन FC। ठीक है, आप इसे ऐसे समझो, मैं यहाँ पे सेपरेट एक ट्रायंगल बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है ABC, ये है D, यहाँ से आपका ये है F। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये जो लाइन है जिस रेशियो में इसे डिवाइड करेगा उस रेशियो में इस साइड को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AD अपॉन DB बराबर होगा आपका AF अपॉन FC के। ठीक है,
अब मैं इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे हमें शो क्या करना है, डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आया, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन था, क्या इक्वेशन गिवन था कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने प्रूफ में लिखा था, एंड ए डी अपॉन डी बी ये आपका बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ये तो आपका क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो डी लाइन है ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है ये, तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब ये, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास 2 इक्वेशन आए हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में आप देखो ए डी अपॉन डी बी सेम है। यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है, यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से क्या है ए एफ अपॉन एफ सी, ये आपका बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में ए डी के बराबर है, ए डी अपॉन डी बी के, सॉरी, ठीक है। सो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो अगर मैं इनमें +1 कर दूं तब भी तो ये बराबर होंगे। ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ पहले। ऑन एडिंग 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है, और 3 में इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो होगा क्या, ए एफ अपॉन एफ सी +1 बराबर हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ई सी +1 के। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एफ सी ये हो जाएगा आपका ए एफ प्लस एफ सी, ये आपका है ए ई प्लस ये हो जाएगा ई सी, और नीचे एलसीएम चला जाएगा ई सी, ठीक है। अब देखो ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ यहाँ से यहाँ प्लस एफ सी यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल मिला करके आपका ए सी बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए सी अपॉन एफ सी, ये आपका बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। तो देखो ए ई यहाँ से यहाँ तक, ए ई प्लस ई सी यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, तो ये भी मिला करके आपका ए सी बन रहा है टोटल, ठीक है। तो मैं इसे भी ए सी लिख सकता हूँ, ए सी डिवाइडेड बाय ई सी, ठीक है। अब देखो ए सी कॉमन है, तो ए सी और ए सी कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला एफ सी बराबर ई सी, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो कि ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है एफ सी बराबर होना चाहिए ई सी के, ठीक है, एफ सी बराबर होना चाहिए ई सी के। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है वो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे है मेरे पास एफ, ये है मेरे पास सी, और ये है मेरे पास ई। तो देखो अभी तो एफ सी बराबर ई सी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एफ सी यहाँ पे है ये और ई सी आपका है ये, ठीक है। तो एफ सी अपॉन ई सी पॉसिबल कब है, जब मैं एफ को यहाँ से शिफ्ट करते करते ई पर ले आऊँ, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे आपका ई भी हो और इस पॉइंट पे आपका एफ भी हो, तभी तो ई सी बराबर एफ सी बनेगा, ठीक है। और या नहीं तो मैं ई को उठा करके एफ पे ले जाऊँ, तो यहाँ पे आपका ई बन गया, यहाँ पे आपका एफ, तब भी ये बराबर होगा दोनों। बात समझ में आ रहा है। एफ सी बराबर ई सी एक ही केस में पॉसिबल है, व्हेन एफ कोइंसाइड्स विथ ई, ठीक है। कोइंसाइड्स का मतलब है एक ही पॉइंट पर दूसरे पॉइंट आ जाना, मतलब ये अगर पॉइंट एफ है तो यही पॉइंट ई भी है, कोइंसाइड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एफ सी बराबर ई सी एक ही केस में पॉसिबल है, व्हेन एफ कोइंसाइड्स विथ ई, और जब एफ ई पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आपका एफ है वो आपका पॉइंट ई हो जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट एफ वही पॉइंट ई। अब हमने क्वेश्चन में माना क्या था, क्वेश्चन में हमने माना था प्रूफ करते समय कि डी एफ पैरेलल है बी सी के, और यहाँ हमने बोल दिया कि एफ जो है वो ई के बराबर है। दैट मीन्स हम वहाँ एफ को ई से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ
सिंस डी एफ पैरेलल था बी सी के, ठीक है, ये हमने माना था डी एफ पैरेलल बी सी है, और यहाँ पे हमने फाइनली आकर के शो किया है कि जो एफ है वो ई के बराबर है, पॉइंट एफ बराबर पॉइंट ई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो डी ई है, एफ की जगह मैं ई लिख सकता हूँ, ये आपका पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और ये आपका हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। एफ बराबर ई का मतलब आप समझ लो पॉइंट एफ और पॉइंट ई सेम जगह पर है, अगर ये पॉइंट एफ है तो यही पॉइंट ई है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने किया क्या, हमने मान लिया डी जो है वो पैरेलल नहीं है बी सी के, ठीक है, तो कोई तो एक लाइन पैरेलल होगा, तो हमने माना कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, और डी एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाया था, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए एफ अपॉन एफ सी के, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो हमें गिवन था क्वेश्चन में ही, ठीक है। दोनों को हमने इक्वेट किया, इक्वेट करके हमारे पास इक्वेशन 3 आया। इक्वेशन 3 में हमने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड किया। 1 ऐड करने पे देखो एफ सी एलसीएम लेकर के यहाँ पे ए सी आया, यहाँ पे भी ए सी, दोनों कैंसिल, फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट एफ सी बराबर ई सी पॉसिबल एक ही केस में है जब दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाए। तो कोइंसाइड का मतलब जो पॉइंट एफ है वही आपका पॉइंट ई होना चाहिए, और हमने माना था डी एफ को बी सी के पैरेलल, ठीक है, और हमने यहाँ दिखा दिया कि एफ बराबर ई, दैट मीन्स आपका डी बराबर डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। सो आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपके एनसीईआरटी बुक में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू।